हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रेन बर्ड्स के बारे में, यानी सारस पक्षी के बारे में। क्योंकि यह इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। क्योंकि मेरठ का एक लड़का जो कि इसके साथ जो है कि काफ़ी घुल मिल गया है, और ये भी सारस पक्षी जो है कि उस आदमी के साथ जो है कि काफ़ी घुल मिल गया है। यानी कि इसके हम सामाजिक स्थिति को भी देखेंगे कि यह समाज में कहाँ पे स्थान रखता है और किस तरीके से जो है कि यह संबंधित है हमारे समाज से। तो हम इस पे पूरी चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह कितना इंपॉर्टेंट है, और यह किस राज्य का जो है कि राजकीय पक्षी है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे जो सारस पक्षी देख रहे हैं, इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये मुख्यतः 3 कलर में पाए जाते हैं। एक तो ब्राउन आपका, दूसरा जो है कि ग्रे, और तीसरा जो है कि वाइट, और चौथा जो है कि इसमें थोड़ा सा जो है कि ब्लैक जो है कि देखने को मिलता है। तो ये जो है कि मुख्यतः जो है कि पक्षी का कलर है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो क्रेन पक्षी है, इसकी जो है कि काफ़ी समाज में जो है कि इसका काफ़ी महत्व है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो आदि ग्रंथ है, जो रामायण है, उसमें जो है कि वाल्मीकि के द्वारा पहला जो श्लोक बोला गया, वो इसी क्रौंच को जो है कि ध्यान में रख कर बोला गया। क्योंकि वो स्नान करने गए थे वाल्मीकि जी, और वहाँ पे देखे कि एक बहेलिया जो है कि इस क्रौंच के जोड़े को जो है कि अपना शिकार बनाया, और शिकार बनाने की वजह से जो है कि वाल्मीकि ने क्या किया कि उस बहेलिए को जो है कि एक श्राप दिया एक श्लोक के माध्यम से। और मैं श्लोक आप लोगों को बता दूं कि क्या लिखा हुआ है। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुना देका वधि काम मोहितम। तो इसका अर्थ जो आप लोगों को यहाँ पे निकल के आता है, हे निषाद, तुझे निरंतर कभी शांति न मिले, जिस प्रकार से तुमने जो है कि इस जो क्रौंच हैं जो अपने मिथुना अवस्था में है, इसको जो है कि तुमने जो इनको हानि पहुंचाई है, तो इस वजह से उनको ये श्राप देते हैं। तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली, तो तुम भी जो है कि उसी तरह जो है कि तड़पोगे। इसका मेन मुख्य उद्देश्य यही था, और इसी श्लोक से जो है कि रामायण की शुरुआत हुई। इसलिए जो है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर इस क्रौंच जो बर्ड है, हमारा सारस पक्षी है, इसका काफ़ी महत्व हो जाता है हमारे समाज के लिए। अब हम बात करते हैं जो हमारा क्रौच पक्षी है, इसकी विशेषता क्या है। विशेषता पे हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। देखिए, सारस की अगर मैं बात करूं, जिसे मूल संस्कृति में क्रौच कहा जाता है, और हमारा जो ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसमें इसको क्रौच नाम दिया गया है। इसीलिए कहा गया है कि हमारी जो मूल संस्कृति है, यानी कि हिंदुओं की जो मूल संस्कृति है, उसमें इसको क्रौच नाम दिया गया है। वैज्ञानिक रूप से अगर मैं बात करूं कि यह कौन से फैमिली का है, तो ग्रीडाई फैमिली से यह जुड़ा हुआ है। अब मैं बात करूं कि पूरे विश्व में 15 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं, जिसमें से 3 की अगर मैं बात करूं सामान्यतः देखी जाती है, जिसमें एंटीगोना है, और बेलेरिका है, एंड ग्रूस है, जो हमारे पास जो है कि काफ़ी मात्रा में ये देखी जाती हैं। अगर इनके वर्ग की अगर मैं बात करूं, जो इसका ऑर्डर है वो ऑर्डर है ग्रुइफॉर्म्स, जो है कि इसका ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब आप लोग जानते हैं वर्ग, जब आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें जो है कि वर्ग से डिनोट किया गया है। तो आप लोग ये ग्रुइफॉर्म्स जो है कि इससे जुड़ा हुआ है, इसका वर्ग है। देखिए, मैंने बात किया कि यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है कि सारस है। ठीक है, इसके बाद से अगर मैं बात करूं अपवाद, देखिए यह पक्षी जो है कि जितने भी हमारे कॉन्टिनेंटल हैं, उन कॉन्टिनेंटल में जो है कि आपका पाया जाता है। एक ऐसा कॉन्टिनेंटल अगर मैं बात करूं अपवाद के रूप में, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका में भी जो है कि यहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। इनकी किंगडम की अगर मैं बात करूं, तो ये एनिमिलिया समूह से जो है कि जुड़ा हुआ है, और फाइलम इसका जो है कि कार्डेटा है। तो ये भी आपको याद रखना है बायोलॉजी के पर्पज से, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, और ख़ास करके जो है कि ये काफ़ी चर्चा में है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की आपके आने वाले आगामी जो पेपर होंगे उसमें पूछा जा सकता है। आगे मैं बात करूं कि सारस पक्षी की सामाजिक स्थिति, इसी सामाजिक स्थिति की अगर मैं बात कर रहा था आप लोगों से, कि जो लव बर्ड के रूप में डिनोट किया जा रहा है वर्तमान में, तो इसको देखिए कि सारस पक्षी को प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानते हैं। यह पक्षी अपने जीवन काल में, देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, जीवन काल में मात्र एक बार जोड़ा बनाता है। यानी कि कहने का मतलब कि वह एक बार ही
जोड़ा बनाता है और जोड़ा बनाने के बाद सारस पूरे जीवन भर साथ रहते हैं। तो कितना यहाँ से हम लोगों को सीखना चाहिए, मानवों को भी सीखना चाहिए इस पक्षी से, क्योंकि आजकल आप लोग देखते हैं कि डाइवोर्स की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ से आपको जो है कि काफ़ी अनुभव लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि जब पक्षी इतने सेंसिटिव हो सकते हैं अपने रिश्तों को लेकर, तो इंसान को तो होना ही चाहिए। यदि किसी कारण से एक साथी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा बहुत सुस्त होकर खाना पीना बंद कर देता है, जिस कारण उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे अच्छी सामाजिक स्थिति प्राप्त है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, रामायण में भी जब देखे थे आप लोग कि वह एक पक्षी को मार देता है तो दूसरा पक्षी उसके याद में तड़प कर वहीं जान दे देता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक स्थिति है उसकी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यह समाज में अपना काफ़ी अच्छा स्थान रखता है। भारत के कुछ भागों में नवविवाहित युगल के लिए सारस युगल का दर्शन करना अनिवार्य होता है। भारत देखिए, आप लोग जानते हैं कि संस्कृति प्रधान देश है और इस संस्कृति में भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ विद्यमान हैं, और विद्यमान होने की वजह से क्या होता है कि एक ऐसी मान्यता है कि जो सारस पक्षी का युगल है, जब नवविवाहित जोड़ा होता है, उस नवविवाहित जोड़े को अगर ये देखते हैं तो उनके लिए काफ़ी जो है कि लाभदायक होता है। अब मैं बात करूं कि एक पॉइंट और आपसे पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि कौन से देश में जो है कि सारस पक्षी पूरी तरीके से विलुप्त हो गए हैं। ऑप्शन दे देगा मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, और चौथा ऑप्शन दे देगा ये सभी। तो आप लोगों को लगाना होगा ये सभी, क्योंकि मलेशिया से भी विलुप्त हो चुके हैं, फिलीपींस से भी और थाईलैंड से भी सारस पक्षी की यह जाति पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है। आगे हम बात करते हैं। देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को श्लोक पढ़ा, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादिकम वधि काम मोहितम। तो इस श्लोक का जो है कि महत्व यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि सारस जो है विशाल एक उड़ने वाला पक्षी है, जो मुख्यतः गंगा के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी पूर्वी जलवायु भागों में देखा जाता है। भारत में जो सारस पाए जाते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो वो अस्थायी प्रवासी हैं। वो मतलब अपना स्थान जो है एक जगह से दूसरे जगह नहीं बदलते हैं और एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, और उनके लिए जो है कि एक ही तरीके के भौगोलिक क्षेत्र ये लोग ज़्यादातर जो है कि तराई प्रदेश में देखने को आपको मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो बिहार का जो नेपाल वाला सीमा लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर तराई वाले क्षेत्र आप जो देखते हैं काफ़ी जो है कि इस एरिया में पाए जाते हैं, और ये ज़्यादातर जैसे धान की खेत वाले में जो है कि अपना भोजन उधर से जो है कि ये लोग अपना ग्रहण करते हैं, घूमते हैं उस इलाके में और अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। विश्व के प्रथम ग्रंथ रामायण की प्रथम कविता का श्रेय सारस पक्षी को जाता है, इसलिए ये जो है कि पक्षी काफ़ी महत्व रखता है हमारे संस्कृति में। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि देखिए भारत में सारस पक्षियों की कुल संख्या की अगर मैं बात करूं लगभग 8,000 से 10,000 तक है, लेकिन साइबेरियन क्रेन की अगर मैं बात करूं, आप लोग जानते हैं साइबेरियन क्रेन जो है कि एक प्रवासी पक्षी है जो जब ठंड का मौसम जब आता है तो ये रूस के इलाकों को छोड़कर जो है कि सीधे भारत में राजस्थान में केवलादेव पक्षी अभयारण्य है उसमें जो है कि आकर रहते हैं, निवास करते हैं। फिर जैसे ही भारत में जो है कि गर्मी का मौसम आता है वैसे ही ये प्रवास करके फिर ये रूस चले जाते हैं। तो ये साइबेरियन क्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये क्रेन भारत में पूरी तरीके से जो है कि 2002 में विलुप्त घोषित कर दिए गए।